हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के साइंस का चैप्टर 5। यहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हाईलाइट कर लिए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, आप नोट्स में नोट कर लीजिएगा। इसके पहले वाले चैप्टर्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बताए थे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चलो देखते हैं आज का चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर है 5वां, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। चलिएगा आगे देखते हैं। इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि पेड़ पौधों को किस तरीके से सुरक्षित किया जाता है, वनों का संरक्षण किस तरीके से किया जाता है, साथ ही जो जीव जंतु है उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ आपको नाम मिलेंगे, जैसे भरतपुर अभ्यारण्य है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, लोकचाऊ वन्य जंतु अभ्यारण्य है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है। इन सब के बारे में आपको पढ़ने को यहाँ पे मिलेगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा है दावानल। देखिए दावानल ये आपका हिंदी में भी आपको काम आएगा। दावानल का मतलब होता है वह आग जो कि कहाँ पे लगती है, जंगल में जो लगती है आग, उसको दावानल बोलते हैं। ठीक है, ये हिंदी के लिए आपको इंपॉर्टेंट आएगा, हिंदी के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो जंगल में लगने वाली जो आग होती है उसको दावानल बोलते हैं। ठीक है। और जो आग पेट में लगती है उसको क्या बोलते हैं, जठराग्नि है। ठीक है, जो जठर मतलब जो पेट में लगती है। ठीक है। और एक होता है बड़वा नल, जो कि समुद्र में आग लगती है, उसको बड़वा नल बोलते हैं। ये तो हिंदी का टॉपिक हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब देखो वनोन्मूलन के परिणाम। वनोन्मूलन का मतलब होता है कि वनों की कटाई। इसके कटाई करने से क्या होगा, देखो जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर करते हैं, ये सब आप जानते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हमारे वायुमंडल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक नियमित मात्रा बनी रहती है। ठीक है, जितना आवश्यक है। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। और फिर क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हमारा जो ताप बढ़ेगा, गर्मियों में टेम्परेचर 50-60 डिग्री चला जाएगा। तो देखिएगा, जब वन की कटाई करते हैं उससे क्या होता है, ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि टेम्परेचर हमारे वायुमंडल का बढ़ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वनोन्मूलन एवं इसके कारण। देखो मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होता है। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। तो वो क्या होता है ना, जैसे वनों की कटाई क्यों होती है, किसी को लकड़ी चाहिए, किसी को घर बनाने के लिए जगह चाहिए, तो इन सब कारकों से क्या होता है, हम वन की कटाई कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, बहुत ही बड़ा जो है दुष्प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं और भी वनोन्मूलन के क्या क्या जो दुष्परिणाम है उसको हम देख लेते हैं। ठीक। आगे यहाँ पे हम देखते हैं। देखो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आती है। अगर हम वन को काट देते हैं तो वर्षा कम होगी, क्योंकि आपने सुना होगा पेड़ पौधे जो होते हैं, जो वन होते हैं, वो बादलों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और भूमि की उर्वरता में कमी आएगी, जब बारिश नहीं होगी, जमीन का कटाव होगा, तो भूमि की उर्वरता में क्या होती है, कमी होती है। और भी साथ ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वर्षा का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में, मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और फिर क्या होगा, टेम्परेचर भी हमारा बढ़ेगा और ग्लेशियर वगैरह पिघलेंगे। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण का ग्रहण कर लेते हैं। देखो होता क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे ये हमारा सन है, ठीक है, यहाँ से लाइट आती है कहाँ पे, पृथ्वी पर, यहाँ पे पृथ्वी पर आती है। ठीक है, यहाँ से लाइट ऐसे आती है, तो यहाँ से फिर लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाने लगती है, पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाने लगती है, तो इसका जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको रोक लेता है। ठीक है, एक पर्दे के तरीके कार्य करता है और इसको रोक लेता है। तो अगर नहीं रोकेगा तो होगा क्या, पूरा हीट बाहर चला जाएगा, हमारी पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, रात में टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिएगा, हाँ यहाँ पे विश्व उष्णन लिखा है, इसका मतलब होता है कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बन जाएगा। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाएगा, वर्षा दर में कमी आ जाएगी और जिसके कारण सूखा पड़ेगा। जब ठीक है, जब बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा। मृदा अपरदन जानते हैं आप लोग, मिट्टी का कटाव। जब पेड़ नहीं रहेंगे तो मिट्टी को कौन रोकेगा, बारिश के साथ, पानी के साथ, धूल के साथ मिट्टी उड़ जाएगी। ठीक है। अब जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जो ह्यूमस होते हैं, ह्यूमस क्या होते हैं, पेड़ पौधे, सड़े गले जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां होती हैं, और जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन पर रहने वाले, वो सारी ह्यूमस मिलकर बनाते हैं। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ह्यूमस की मात्रा में कमी आएगी, यानी कि जो मिट्टी की उर्वरता है वो कमी हो जाएगी और धीरे धीरे जो मिट्टी है वो मरुस्थल बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं।
वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण, यानी कि वनों का संरक्षण और साथ ही जो उसमें प्राणी रहते हैं उनके संरक्षण के बारे में हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। देखो, पहली और पूछे हैं उनके सहपाठी के लिए जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? जो जो आपका जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र होता है, अभी हम आपको बताएंगे जैवमंडल क्या होता है। संरक्षित क्षेत्र होता है, उसके भ्रमण के लिए जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? पंचमढ़ी जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र नामक क्षेत्र है। ठीक है, पंचमढ़ी, अभी इसका मैप भी हम आपको दिखाएंगे। ये जैवमंडल संरक्षित नामक क्षेत्र है। अब जैवमंडल क्या है उसके बारे में हम नीचे पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी लिखी हैं कि जो पंचमढ़ी जैवमंडल क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है। ठीक है, पश्चिमी घाट कहाँ पे है? नीचे है। हिमालय कहाँ है? ऊपर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, पढ़ते हैं। देखो, जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग होता है जिसमें सजीव पाए जाते हैं, यानी कि जैवमंडल वह होता है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियों एवं उनके पारस्परिक संबंध और पर्यावरण से उनका संबंध। तो दो चीज़ें आप यहाँ से समझ लीजिए। जैवमंडल क्या होता है? पृथ्वी का वह भाग जिसपे सजीव पाए जाते हैं। और जैव विविधता का मतलब है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियों एवं उनके पारस्परिक संबंधों, पर्यावरण से उनका संबंध जो होता है उसे जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो, वनस्पति जाति और प्राणी जाति और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान से समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो किसके किसके पेड़ पौधों के लिए, वनों के संरक्षण के लिए और जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए कई सारे जो क्षेत्र हैं उनको चिन्हित किया गया है, जिनमें है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है और जैवमंडल संरक्षित आरक्षित क्षेत्र है। अब इनके बारे में एक एक करके हम समझ लेते हैं क्या होते हैं। देखो, देखो यहाँ पे लिखा है वृक्षारोपण, कृषि चारागाह और चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, पोचिंग जिसे कहते हैं, मतलब कि खाल प्राप्त करने के लिए जो शिकार किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोचिंग कहते हैं। इन क्षेत्रों से निषिद्ध होते हैं, यानी कि आप वृक्षारोपण, कृषि चारागाह, वृक्ष की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने के लिए पोचिंग, इन क्षेत्रों में निषिद्ध होते हैं। इन क्षेत्रों में आप ये सब कार्य नहीं कर सकते। अब एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होता है? वह क्षेत्र जहाँ जंतुओं एवं उनके आवास के किसी प्रकार से विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य का मतलब क्या होता है? वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है ना, उसमें क्या होता है? इसमें वह क्षेत्र होता है जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, तो उसको हम वन्य जीव अभ्यारण्य बोलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? वन्य जंतुओं के आरक्षित क्षेत्र जहाँ एक को स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, उसको हम राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब ये होता है वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे स्वतंत्र रूप से आवास कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। और एक आता है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। वन्य जीवन, पौधों एवं जंतुओं के साधनों और उस क्षेत्र के आदिवासी, यहाँ पे आदिवासी भी आते हैं, आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित जो क्षेत्र होता है उसको जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट समझ लीजिए। जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य जो होगा वहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, वो किसी विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, यानी कि एक बाउंड्री तरीके से ऐसे होता है, उससे वो सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान होता है। राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है? जो वन्य जीव जंतु होते हैं ना, वो उस आरक्षित क्षेत्र में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, वो घूमना टहलना, उसका उपयोग करना, जो भी वहाँ संसाधन है उसका उपयोग कर सकते हैं। और जयमंडल में क्या होता है? वन्य जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं, साथ में वहाँ के जो आदिवासी लोग रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनके लिए भी वह विशाल क्षेत्र जो होता है वो संरक्षित होता है, उसको जयमंडल आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे देखते हैं जैवमंडल आरक्षण क्षेत्र। अब एक एक के बारे में हम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। किसी क्षेत्र का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक राष्ट्रीय उद्यान, और देखो यहाँ पे लिखा है पंचमढ़ी जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र जो आपका है, आरक्षित क्षेत्र जो है, उसमें आपका सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है और पोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य भी हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा पंचमढ़ी जैवमंडल में क्या क्या है। आगे चलते हैं। यहाँ पे इसका नीचे मैप भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पंचमढ़ी अभ्यारण्य है। ठीक है, और यहाँ पे सतपुड़ा आप देखोगे, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पे, और भी यहाँ पे देखो ये पंचमढ़ी है आपका, ठीक, और ये बोरी है आपका, ये सारे इस मैप पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो देखो टीक का वृक्ष क्या होता है, जो वनों में लंबे लंबे सागौन के वृक्ष एवं वन्य प्राणियों को देखकर प्रसन्न थे। देखो यहाँ पे जो बच्चे गए थे घूमने आरक्षित क्षेत्र में, जयमंडल आरक्षित, उन्होंने लंबे लंबे सागौन यानी कि टीक के वृक्षों को देखा था। तो सागौन क्या होता है, टीक का वृक्ष होता है। आप जंगल में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो हिरन है, भेड़िया है, हाइना है, यहाँ पे आपको चीता दिख जाएगा, और यहाँ पे ये देखो आप, ये फर्न है, ठीक है, और ये जामुन का वृक्ष है। इन सब के बारे में आप देख सकते हैं अगर आप जाएंगे जयमंडल क्षेत्र में घूमने, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं, ठीक है। तो जो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं पेड़ पौधे, उनको वनस्पति जात बोलते हैं, और जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राणी जात बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जाति होते हैं। और चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पंचमढ़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में प्राणी जात पाए जाते हैं, ठीक है। जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको प्राणी जात कहते हैं। आगे चलते हैं हम और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं यहाँ पे। देखो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, कुछ ऐसी चीज़ होती है जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक गिलहरी दिखाऊंगा, विशाल गिलहरी, ठीक है। विशाल गिलहरी को मैं आपको दिखाता हूँ, ये है। इसके देखिए आप बड़े बड़े, ये आप देखोगे इसके बड़े बड़े यहाँ पे टेल है, पूँछ है इसकी बड़ी बड़ी, ठीक है। ये देखो पूँछ है ना, बड़ी बड़ी है। तो ये क्या है आपका विशाल गिलहरी है, जो कि पंचमढ़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में पाई जाती है। और इसमें आपका स्थित साल और जंगली आम के वृक्ष भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखो आम, जंगली आम का वृक्ष है, ठीक है। ये पंचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और विशाल गिलहरी के बारे में आपको बता दिया। देखिए भारतीय विशाल गिलहरी जो है तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी होते हैं, ठीक है। कहाँ पे, पंचमढ़ी आरक्षण क्षेत्र में, ठीक है, संरक्षित क्षेत्र में। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। देखिए स्पीसीज क्या होता है, स्पीसीज सजीवों की समिष्ट का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जनन सक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में समान लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि जो स्पीसीज होते हैं वो एक ही जाति के होते हैं सभी, ठीक है। वो आपस में जनन करते हैं, प्रजनन करते हैं, बच्चों को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, अपने समान। आगे चलते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।